गुरुदेव, 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 ये आपकी क्या हालत हो गई? बालकनाथ, गुरुदेव, आपको गहरी चोट लगी है। चलिए, मैं आपको आश्रम ले चलता हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप ठीक हो जाएंगे। इसे ले जाओ, मैंने इसको कैद कर लिया है। गुरुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव वाले रास्ते से जाना, जंगल के रास्ते से नहीं। और यह मटका किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। बालकनाथ, किसी कीमत पे टूटना नहीं चाहिए। जैसा आप आदेश दे गुरुदेव। अगर यह मटका टूट गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। जाओ, देर मत करो। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चंदनपुर गांव के जंगल का रास्ता आम रातों में भी सन्नाटे से भरा रहता था, लेकिन अमावस्या की इस रात हवा में एक अजीब सा भारीपन था। पूरे जंगल में झिंगुरों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसी अंधेरे रास्ते पर गांव के 4 मनचले दोस्त करण, पवन, गौरव और विक्रम शराब के नशे में झूमते हुए लौट रहे थे। तभी उन्हें सामने से तेज कदमों से चलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वो एक तांत्रिक था, जिसके हाथ में मिट्टी का एक बड़ा सा मटका था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। अबे अबे रोक रे पवन, विक्रम, सामने देखो, कौन जा रहा है इतनी रात को? हाथ में क्या लिए जा रहा है? अबे कोई चोर लगता है। रुक, आज इसकी लंका लगाते हैं। ओए, कौन है रे तू? रुक उधर ही। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे चुपचाप यहाँ से निकलने दो। इसी में तुम सबकी भलाई है। मेरा रास्ता रोकने की भूल मत करो। अबे ओए, इतनी रात को जंगल में क्या छुपा कर ले जा रहा है? दिखा मुझे ये मटका। सोना चांदी चुराया क्या कहीं से? ये कोई सोना चांदी नहीं है। इस मटके में इस दुनिया की सबसे भयानक बुराई कैद है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। पीछे हट जाओ, मैं कह रहा हूं। अबे चल चल, बड़ा आया धमकाने वाला। हमें बेवकूफ समझता है क्या? आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे जाने दो। और अगर इतना ही ताकतवर होता तो हमसे रास्ता छोड़ने की भीख नहीं मांग रहा होता। पवन, विक्रम, पकड़ो इसे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ओम क्रीं भूताय नमः। तांत्रिक ने गुस्से में हाथ हवा में उठाया और एक मंत्र पढ़ा। अगले ही पल पवन का शरीर जमीन से 4-5 फीट ऊपर हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। करण, विक्रम, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। अबे ये क्या हो रहा है? पवन हवा में कैसे उड़ रहा है? ये आदमी सच में कोई बड़ा जादू टोना जानता है। करण, चल यहाँ से, ये इंसान नहीं है। डरपोक मत बन, यही तो हमें डराकर भगाना चाहता है। पकड़ इसे। करण तांत्रिक पर झपट पड़ा। विक्रम भी घबराहट में उसके साथ हो लिया। अगले ही पल चारों के बीच जोरदार खींचातानी शुरू हो गई। तांत्रिक मटके को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन करण ने उसे एक जोरदार लात मार दी। मटका उसके हाथ से छूटकर पास पड़े पत्थर पर जा गिरा। ओ तेरी, टूट गया। देखो गौरव, उसमें कुछ है क्या? सोना चांदी कुछ भी चमकता हुआ, जिसे ये इतनी मेहनत से बचाने की कोशिश कर रहा था। मूर्खो, गुनहगारो, ये क्या कर दिया तुमने? इस गांव का सर्वनाश अब तय है। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और वो हवा में गायब हो गया। चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। टूटे हुए मटके से अचानक गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा।
वो धुआं तेजी से चारों ओर फैलने लगा और फिर उस धुएं के भीतर से एक औरत की अजीब खौफनाक हंसी गूंज उठी। तीनों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाई वो तो गायब हो गया और ये धुएं में किसी की आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, जो जिधर भाग सकता है भागो। चारों लड़के डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागे। करण हांफता हुआ, पसीने से लथपथ, किसी तरह दौड़ते हुए अपने घर के आंगन में पहुंचा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो सीने को फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने जोर जोर से लकड़ी का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ, दरवाजा खोलो माँ, मैं हूँ करण, जल्दी दरवाजा खोलो, जंगल में कुछ अजीब हुआ है माँ, खोलो ना। घर के अंदर से कोई आहट नहीं आई, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक करण ठिठक गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन वो दरवाजे के पीछे से नहीं, कहीं पीछे से आई थी। माँ, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ, जल्दी खोलो। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। करण, बेटा इतनी रात को बाहर क्यों खड़ा है? इस बार करण के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। 2 बार आवाज ठीक 2 बार आई थी। उसे अचानक जंगल वाला काला धुआं याद आया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। माँ, तुम पीछे हो क्या? मैं यही हूँ बेटा, मेरी तरफ देख। करण का डर अब उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था। वो पूरी तरह पीछे घूम गया और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी सांस अटक गई। वो उसकी मां नहीं थी, वो एक भयानक औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, पुतलियां गायब थी। उसके शरीर से लगातार काला धुआं निकल रहा था। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी नहीं, किसी शिकारी जैसी मुस्कान थी। नहीं। अगले ही पल उस औरत ने उसका गला पकड़ लिया। करण की एक आखिरी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। करण की लाश उसके घर के बाहर मिली। उसका पूरा शरीर नाखूनों के गहरे निशानों से चीरा हुआ था। 2 दिन बाद गांव के 2 और लोग उसी तरह अपने घरों के बाहर मृत पाए गए। चंदनपुर में डर का ऐसा माहौल फैल गया कि सूर्यास्त के बाद कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई कह रहा था कि गांव पर किसी भयानक बुराई का साया मंडरा रहा है। आखिरकार एक रात सरपंच ने गांव के सभी मर्दों को बैठक बुलाई। वहीं पवन और गौरव और विक्रम भी बैठे थे। तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाइयों, ये जो गांव में मौतें हो रही हैं, ये कोई आम बात नहीं है। पहले करण, फिर कालू और अब शंभू, तीनों के शरीर पर एक जैसे निशान मिले हैं। किसी को कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है? सरपंच जी, लोग कह रहे हैं कि रात को उन्हें अपने घर वालों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। ये जरूर किसी भूत प्रेत का चक्कर है। सरपंच जी, हमें पता है ये सब क्या हो रहा है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पवन, चुप रहे, कुछ मत बोल। विक्रम, बैठ जा नीचे। और तू पवन, सच सच बता, उस रात क्या हुआ था? पवन की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 दिन पहले अमावस्या की रात हम चारों जंगल से लौट रहे थे। रास्ते में हमें एक तांत्रिक मिला। उसके हाथ में लाल कपड़े से बंधा हुआ एक मिट्टी का मटका था। हमने नशे में उसका रास्ता रोक लिया और फिर हमने वो मटका तोड़ दिया। क्या? तांत्रिक का मटका फोड़ दिया? फिर क्या हुआ? मटका टूटते ही
उसमें से काला धुआं निकला। उस धुएं के अंदर से एक औरत की भयानक हंसी सुनाई दी। तांत्रिक चिल्लाया था, तुमने इस गांव का सर्वनाश कर दिया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और फिर वो हमारे सामने से गायब हो गया। उसके बाद करण मर गया और अब एक एक करके लोग मर रहे हैं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे मूर्खो, अपने लालच में तुमने पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम लोग एक तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ गया है। अब बताओ कि वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यह चुड़ैल उसी से शांत होगी और कोई हमें नहीं बचा सकता। सरपंच जी, मैंने उसे पहले भी जंगल के उस पार पुरानी बावड़ी के पास देखा है। शायद वो वहीं रहता है। तो फिर जाओ, उसके सामने मिन्नतें करो और उसे गांव में लेकर आओ। और अगर वो गांव में वापस नहीं आया तो तुम लोगों की खैर नहीं। सब लोग लाठियां और मशालें उठाओ और तैयार रहो। साथ में रहो, भगवान का नाम लेते रहो। अगर वो इस बला को रोक नहीं पाया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात विक्रम, पवन, गौरव और गांव के 20-25 आदमी मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पवन और विक्रम उनके आगे आगे चल रहे थे। हर किसी के मन में एक ही डर था, कहीं अंधेरे में पीछे से किसी अपने की आवाज ना सुनाई दे जाए। काफी देर बाद वे लोग पुरानी खंडहर बावड़ी तक पहुंच गए। वहां पीपल के एक विशाल पेड़ के नीचे वही तांत्रिक आंखें बंद किए धुनी रमाए बैठा था। बाबा, आंखें खोलिए, हम चंदनपुर गांव से आए हैं। आ गए तुम लोग, मुझे पता था तुम आओगे। क्यों लड़कों, मिल गया खजाना? देख लिया मटके के अंदर क्या था? बाबा, हमें माफ कर दो, करण मर गया, गांव के लोग भी मर रहे हैं, हमें बचा लो। आप हमारे साथ गांव चलो, नहीं तो सरपंच हमें गांव में रहने नहीं देगा। तीनों के नाक रगड़ने के बाद तांत्रिक गांव पहुंचा और सरपंच और बाकी गांव वालों को उसने इकट्ठा कर लिया। बाबा, हमें बचा लीजिए। जो भी उस मटके में था उसे वापस कैद कर लीजिए। वो लोगों को उनके अपनों की आवाज में बुलाकर मार रही है। पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को लगता है मैं तुम लोगों के गांव में तुम्हें बचाने के लिए आया हूं? नहीं, मैं तुम लोगों को बस बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस मटके में कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसमें कैद थी लोक कथाओं की सबसे खौफनाक सत्ता, निशिडाग। ये नाम सुनते ही भीड़ में खड़े कुछ बूढ़ों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी तो डर के मारे पीछे हट गया। हे भगवान, मेरे दादा इसके किस्से सुनाते थे। कहते थे इसकी पुकार मौत का बुलावा होती है। मैंने भी बचपन में इसका नाम सुना था। कई लोग कहते हैं एक बार जिस गांव पर इसकी नजर पड़ जाती है उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सही तो सुना है तुमने। तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। निशिडाग छल और धोखे की रानी है। वो किसी पर जबरदस्ती हमला नहीं करती, उसे शिकार की अनुमति चाहिए। इसलिए वो तुम्हारे सबसे प्रिय इंसान की आवाज चुराती है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा दोस्त, और फिर अंधेरे में तुम्हें पुकारती है। वो तुम्हारे अपनों की आवाज को इतनी सटीक तरीके से नकल कर सकती है कि कोई भी इंसान अंतर नहीं बता सकता। और इसीलिए कोई भी इंसान जिसे वो चुन ले उसके चंगुल से बाहर नहीं आ सकता और आखिरकार अपनी मौत बुला लेता है। इससे बचने का तरीका क्या है बाबा? अगर दुनिया नहीं छोड़ना चाहते हो तो ये गांव छोड़कर चले जाओ, बस यही एक रास्ता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है गांव बदलने से वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। गांव वालों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? गांव छोड़कर चले जाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। हमारे सारे खेत, खलिहान, दुकान यही तो है। कोई अपना सब कुछ ऐसे छोड़कर जा सकता है क्या भला? आपने तो उसे कैद किया था ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ,
उसे फिर से कैद कर लीजिए बाबा। तुम समझते नहीं हो। सिर्फ 3 रात पहले ही मेरे गुरुदेव ने अपनी जान देकर निशिडाक को उस मटके में कैद किया था। निशिडाक जैसी शक्ति को बांधने के लिए बलि देनी पड़ती है। मेरे गुरुदेव ने अपनी जान देकर इस पाप आत्मा को कैद किया था। मेरे गुरुदेव चाहते तो अपने किसी भी चेले की बलि देकर भी इसे कैद कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने दूसरों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। मेरे गुरुदेव ने अपनी जान दे दी ताकि यह पूरा इलाका सुरक्षित रह सके, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब इसकी सजा भुगतो। अगर बलि देकर इससे छुटकारा मिल सकता है तो बलि दे दीजिए ना बाबा, और सबकी जान बचा लीजिए। स्वार्थी इंसानों, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं अपनी बलि देकर तुम लोगों की जान बचा लूं? तुम जैसे लालची नमक हरामों की। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। यही तुम लोगों की सजा है। जिस पाप ने निशिडाक को आजाद किया, उसी पाप को उसकी कीमत चुकानी होगी। आपकी नहीं बाबा, आपकी नहीं, गांव की किसी भी इंसान की बलि देकर हम लोगों को इस आत्मा से मुक्ति दिला दो। मेरे गुरुजी बहुत शक्तिशाली तांत्रिक थे। अगर किसी आम इंसान की बलि दी गई इस डाकनी को कैद करने के लिए, तो 1 नहीं 3 बलि की आवश्यकता होगी। अब तुम गांव वालों सोच लो, वो कौन से 3 लोग होंगे जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। सरपंच और बाकी गांव वाले काफी देर तक खुसुर फुसूर करते रहे। तभी एक गांव वाला चिल्लाया, अरे इन लोगों ने ही मुसीबत गांव में लाई है ना, तो इन्हीं लोगों की बलि दे देनी चाहिए। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। हम लोगों की भूल की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अगर इन तीनों की बलि दे दी जाए तो इनके खून और उस मटके की मिट्टी से निशिडाक को दोबारा कैद किया जा सकता है। झूठ, यह सारा तांत्रिक हमसे बदला लेना चाहता है। हमें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था इसे। मुझे अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसकी गर्दन सर से अलग कर दूंगा। आप अपनी जान बचाने के लिए हमें मरवाना चाहते हैं? मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या रास्ते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और पूरे गांव को मरने के लिए छोड़ दोगे? इन लोगों की बात मत सुनो भाइयों। मैं तो कहता हूँ पकड़ लो सालों को और तैयार कर दो बलि के लिए। तीनों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। गौरव पूरे ताकत से जंगल की तरफ भागा। जब मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा तो मारेगा कैसे? तभी पीछे से पवन की आवाज आई। गौरव देख, यहाँ से भी एक रास्ता है। गौरव रुक गया और अपनी सांस संभालते हुए बोला, अबे साले, मेरा पीछा क्यों कर रहा है और तू किस रास्ते की बात कर रहा है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पवन नहीं, निशिडाकिनी खड़ी हुई थी। मौत का रास्ता है तुम्हारे पास गौरव। गौरव की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने बाकी दोनों को पकड़ लिया और करण की मां खुद बलि देने के लिए आगे आ गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद वो भी जीना नहीं चाहती थी। तांत्रिक ने एक नया मिट्टी का मटका अपने सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक पूरे गांव में काला धुआं फैलने लगा। हवा तूफान की तरह चलने लगी। एक एक करके सारी मशालें बुझ गई और अगले ही पल अंधेरे में 2 आवाजें गूंज उठी। एक पवन की मां की, दूसरी विक्रम के पिता की। पवन, बेटा घर चल। विक्रम, तू कहाँ है बेटा? कोई पीछे मत देखना, आंखें बंद कर लो। ये निशिडाक तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अगर किसी ने पीछे देखा तो आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। पवन और विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन उनके कानों में लगातार अपने घर वालों के रोने और पुकारने की आवाजें गूंज रही थी। पापा, पापा, घर चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। मम्मी,
मम्मी मुझे बचाओ, कोई मुझे खींच कर ले जा रहा है। मम्मी बचाओ। कोई पीछे मुड़कर मत देखना, अपनी आंखें कसकर बंद कर लो। ये निशी डाक तुम्हारी परीक्षा ले रही है, छल कर रही है। अगर किसी ने भी पीछे देखा तो आज इस मैदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। पूरा चंदनपुर गांव खौफ के मारे कांप रहा था। बलि के चबूतरे पर बंधे पवन, करण की मां और विक्रम भी मान चुका था कि आज उनकी मौत तय है। लेकिन तभी उस घने अंधेरे के बीच से निशी डाक की एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, पर हवा के भारीपन से महसूस हो रहा था कि वो कैद होने वाली है। और ठीक उसी वक्त उसने अपना आखिरी दांव खेला। चंदनपुर के मूर्ख गांव वालों, आंखें बंद करके जिस पापी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो, जरा उसका सच तो सुन लो। चुप कर डाकिनी, तुम्हारी कोई माया यहाँ काम नहीं आएगी। ओम ह्रीं क्लीं भूताय नमः। ओम ह्रीं क्लीं भूताय नमः। ओम ह्रीं क्लीं भूताय नमः। ये ढोंगी पलकनाथ तुम्हें इस बला से बचाने के लिए बलि नहीं दे रहा। ये अपने गुरु की शिक्षा के खिलाफ जाकर निर्दोष लोगों की बलि सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि मुझसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा सके। ये पापी तुम्हें बचाने नहीं, अपना लालच पूरा करने आया है। निशी डाक के मुंह से तांत्रिक का ये भयानक सच सुनते ही वहां खड़ी भीड़ में एक अजीब सी खलबली मच गई। बलि के चबूतरे पर बंधे पवन, विक्रम और रमेश की मां के भी होश उड़ चुके थे। इन लोगों ने तो पहले ही मान लिया था कि उन्हें मरना है, लेकिन ये जानने के बाद कि उनकी बलि किसी गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि इस तांत्रिक के नीच लालच के लिए दी जा रही है, पवन के भीतर छटपटाहट बढ़ गई। पवन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने चेहरे को जमीन पर रगड़ा, जिससे उसके मुंह पर बंधी कपड़े की पट्टी ढीली होकर खुल गई। पट्टी खुलते ही वो पागलों की तरह चीखने लगा। गांव वालों, सुनो मेरी बात। ये साला तांत्रिक झूठ बोल रहा है। ये हमें गांव को बचाने के लिए नहीं मार रहा, ये अपने फायदे के लिए हमारा खून बहा रहा है। भागो यहाँ से, मुझे छोड़ दो। चुप कर मूर्ख, ये डाकिनी का आखिरी छल है। ये तुम सब में फूट डालकर खुद को आजाद करवाना चाहती है। अगर इसकी बातों में आए तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। कोई इसकी बात मत मानो, ये पापी है। पवन ने डर के मारे अपने शरीर को इस कदर झटका दिया कि उसके हाथों की ढीली गांठ खुल गई। वो बिना पीछे देखे चबूतरे से कूदकर जंगल की तरफ भागने लगा। अगर ये बलि अधूरी रह गई तो अनर्थ हो जाएगा। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते देख पलकनाथ ने बिना एक पल गंवाए अपनी भारी तलवार हवा में लहराई और भागते हुए पवन की पीठ पर दे मारी। पवन की एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो वहीं ढेर हो गया। इस तरह पहली बलि पूरी हुई। यह खौफनाक मंजर देखकर और निशी डाक का सच सुनकर गांव वाले अंदर से बुरी तरह डर गए। लेकिन तांत्रिक के खौफ और निशी डाक के डर के आगे किसी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब सुन्न खड़े रहे और आखिरकार पलकनाथ ने एक एक करके विक्रम और रमेश की मां की बलि भी दे दी और तीनों बलियां पूरी कर दी। तीनों बलियां पूरी होते ही निशी डाक मटके में कैद हो गई। लेकिन लालच की बलि के कारण मटके पर सैकड़ों बारीक दरारें उभर आईं। पलकनाथ घबराकर मटका उठाता है और रात के सन्नाटे में चुपचाप अकेले ही आश्रम की तरफ भागने लगता है। लालचियों, तुम लोग इंसानियत के असली दुश्मन जो मुझ जैसे प्रेत को जन्म देते हो। कुछ महीने पहले सेठ मणिलाल एक पहुंचे हुए बाबा के आश्रम पहुंचा था। रात के सन्नाटे में बाबा ध्यान में बैठे थे। तभी मणिलाल उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा रक्षा कीजिए,
मेरे हंसते खेलते गांव को किसी की नजर लग गई है। हर रात अंधेरे में कोई अजीब सी शक्ति लोगों को नाम लेकर पुकारती है, और जो भी पीछे मुड़कर देखता है सुबह उसकी लाश मिलती है। पूरा गांव शमशान बन रहा है बाबा। मणिलाल, बिना वजह कोई शक्ति किसी गांव को शमशान नहीं बनाती। मुझे तुम्हारे गांव की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होगी, तभी मैं सच जान पाऊंगा। बाबा, मैं मिट्टी साथ लेकर आया हूँ। कुछ समय पहले मैंने आपको किसी दूसरे गांव में यही विधि करते देखा था, इसलिए मैं पहले से ही अपने गांव की मिट्टी बांध लाया था। मणिलाल ने वो पोटली बाबा के सामने रख दी। बाबा ने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया, उस पर मिट्टी फैलाई और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, बाबा ने चौंक कर आंखें खोली और गुस्से में उस मिट्टी को अपनी जगह से हटा दिया। मणिलाल, ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने गांव के पाप का नतीजा है। भूल गए उस बेबस कोढ़ वाली औरत को जिसे तुम सब ने मिलकर कुछ वक्त पहले झूठे आरोप में तड़पा तड़पा कर मार डाला था। मरते वक्त उसकी आत्मा से जो नफरत निकली, उसी ने इस भयानक निशी डाक को जन्म दिया है। ये तुम लोगों के काले कर्मों का फल है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे निर्दोष हैं। पूरे गांव को इस मौत के कुएं से बाहर निकालिए बाबा, कोई तो उपाय निकालिए। मणिलाल, अब तुम अपने गांव लौट जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। मैं इस संकट का समाधान निकाल दूंगा। आज रात ही मैं इसके लिए काम शुरू करूंगा। मणिलाल के जाने के बाद जब रात का सन्नाटा और गहरा हो गया, तो बाबा अपने हाथ में एक कोरा मिट्टी का मटका लेकर आश्रम से बाहर निकलने लगे। उन्होंने अपने चेले पलकनाथ को भी साथ चलने का इशारा किया। रात के घने अंधेरे में दोनों चुपचाप चलते जा रहे थे। जब आश्रम से करीब 1 किलोमीटर दूर आ गए और चारों तरफ सिर्फ डरावना सन्नाटा छा गया, तब पलकनाथ से रहा नहीं गया। गुरुदेव, इतनी रात गए हम आश्रम से इतना दूर कहाँ जा रहे हैं, और आपके हाथ में ये मटका कैसा है? निशी डाक को कैद करने। ये निशी डाक क्या है गुरुदेव? एक बहुत शक्तिशाली आत्मा जिसका खून कई लोगों के हाथों में चढ़ा हुआ है। सुनो उसकी कहानी। सेठ मणिलाल का वो गांव, जहां कुछ महीने तक सब कुछ शांत था, लेकिन उस गांव के लोगों के दिलों में कितनी कड़वाहट और अंधविश्वास था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गांव के एक कोने में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी जो कोढ़ की बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के कारण उसका शरीर गल रहा था, लेकिन गांव वालों के दिल उससे ज्यादा गल चुके थे। वे उसे सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक अपशगुन और आफत मानते थे। जब से इस भिखारिन को कोढ़ हुआ है, गांव में सब डरे डरे रहते हैं। ना जाने कब किसका बच्चा इसकी छुआछूत की चपेट में आ जाए। यह औरत हमारे गांव के लिए अपशगुन बन चुकी है। अरे इसे यहाँ से निकालना ही होगा। सीधे सीधे तो जाएगी नहीं, यहाँ इसका पुराना घर है। एक काम करो, इस पर चोरी का इल्जाम लगा दो, पंचायत अपने आप इसे धक्का मारकर बाहर निकाल देगी। और यही घिनौनी साजिश रची गई। जिस गांव में कोई चोरी हुई ही नहीं थी, वहां उस बेबस बूढ़ी औरत पर चोरी का झूठा आरोप मढ़ दिया गया। पंचायत बैठी, बिना किसी सबूत के, बिना सच जाने, सिर्फ नफरत के दम पर पंचायत ने उसे दोषी ठहरा दिया और गांव की सीमा से बाहर फेंकने का हुक्म दे दिया। अंजू, मेरी बात सुनो। मैं तो इसी गांव की हूँ, यही पैदा हुई, यही बूढ़ी हुई। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। मुझे इस ढलती उम्र में इस बीमारी के साथ कहाँ भेज रहे हो? मैं तड़प कर मर जाऊंगी। मुझ पर तरस खाओ। चुप कर कुलक्षणी, गांव से बाहर निकाल, वरना यहीं पत्थर मार मार कर तेरी जान ले लेंगे। भाग यहाँ से। गांव वालों ने उसे घसीटते हुए, पत्थरों से मारते हुए गांव की सीमा से बाहर
एक सुनसान बंजर रास्ते पर फेंक दिया। बूढ़ी औरत का गल रहा शरीर पत्थरों की चोट से लहूलुहान हो चुका था। वह असहाय अवस्था में जमीन पर पड़ी रही। दिन बीतते गए। उस बंजर जमीन पर ना छाया थी, ना पानी की एक बूंद। भूख और प्यास से उसका गला सूख चुका था। गिद्ध उसके सिर पर मंडराने लगे थे। वह रेंगती हुई पानी की तलाश करती, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ सूखी धूल थी। पानी, कोई एक बूंद पानी दे दो, बहुत भूख लगी है। मेरा क्या कसूर था? क्यों अपनों ने ही मुझे इस हाल में छोड़ दिया? गांव के लोग दूर से उसे देखते, लेकिन कोई एक निवाला या पानी की बूंद देने नहीं आया। भूख, प्यास और कोड़ की असहनीय तड़प से तड़प तड़प कर आखिरकार उस बूढ़ी औरत ने दम तोड़ दिया। लेकिन मौत के उस आखिरी पल में उसके चेहरे पर बेबसी नहीं, बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। उसकी आंखों में पूरे गांव के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी थी। उस बेबस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली। तड़प और बदले की उस भयंकर आग ने उसकी रूह को विकृत कर दिया। उसकी आत्मा लोक कथाओं की सबसे खौफनाक और भयानक सत्ता निशिडाक में बदल गई। तुमने मुझे भूख और प्यास से तड़पाया है, अब तुम सब तड़पोगे। तुम्हारी अपनों की आवाज में तुम्हें मौत के मुंह में खींचूंगी। इस गांव में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। उसके साथ तो बहुत अन्याय हुआ गुरुदेव। ये सब बातें अब फिजूल है। ध्यान से सुनो पलखनाथ, आज जो विधि हम करने जा रहे हैं वो बेहद असाधारण और खतरनाक है। ये मेरी आखिरी विधि भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। यदि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो तुम्हें इस विधि की पूरी प्रक्रिया पता होनी चाहिए। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कोई और विधि तो होगी जिससे ये डाकिनी हमारे वश में हो जाए। है एक विधि, लेकिन वो और कई मासूम लोगों को मारने के बाद की जा सकती है पलखनाथ, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। निशिडाक को वश में करने के लिए 3 बलि चाहिए। एक बलि ताकि वो मटके में समा जाए, फिर दूसरी बलि देकर उसे इस प्रकार बांधा जा सकता है कि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, और तीसरी बलि देकर उससे अपने कोई भी इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। गुरुदेव, इसका मतलब इस विधि से क्या निशिडाक से कुछ भी करवाया जा सकता है? दुनिया की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है? पलखनाथ, इस वक्त इन बातों का कोई मोल नहीं है। याद रखना, निशिडाक के कैद होते ही ये मटका तुम्हें हर हाल में मेरे भाई देवदत्त को सौंपना होगा। चलो, विधि का समय हो रहा है, तैयारी करो। गुरु ने तो पलखनाथ की बात टाल दी, लेकिन उसी क्षण पलखनाथ के दिमाग में एक जहरीले लालच ने जन्म ले लिया था। गुरु के मुंह से तीसरी बलि और इच्छा पूर्ति की बात सुनते ही उसके मन का शैतान जाग चुका था। अगर तीसरी बलि से निशिडाक मेरी गुलाम बन सकती है तो मैं ये मटका देवदत्त को क्यों दूं? कभी नहीं। मैं इस मटके को अपने पास रखूंगा और निशिडाक की असीमित शक्तियों से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनूंगा। घबराया हुआ पलखनाथ उस दरारों से भरे मटके को लेकर चुपचाप आश्रम लौट आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मटका क्यों चटक गया है। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने आश्रम में मौजूद बाकी 2 चेलों को बुलाया और उन्हें मटके की वो डरावनी दरारें दिखाई। पलखनाथ भाई, ये मटके को क्या हुआ? गुरुदेव जब भी ये विधि करते थे मटका हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहता था। ये देखकर तो लगता है कि विधि सही से नहीं हुई, कोई अनहोनी ना हो जाए। हाँ भाई,
मुझे भी यही डर लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसके भीतर की शक्ति बाहर आने के लिए छटपटा रही है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूं। मैंने गुरुदेव की विधि से 1 नहीं 3 बलि चढ़ाई थी। विधि पूरी हो चुकी थी और निशी डाक इसके भीतर ही कैद है। मुझे बस ये बताओ कि क्या ये दरार होना ज्यादा खतरनाक है? हमें तो गुरुदेव ने ये विधि कभी नहीं सिखाई। बस ये देखा है कि आज तक कोई मटका दरार से नहीं भरा। अब गुरुदेव नहीं रहे तो ये सवाल किससे पूछें? अरे गुरुदेव के भाई देवदत्त है ना, उनको जरूर पता होगा इसके बारे में। तुम दोनों इसी क्षण गुरुदेव के भाई देवदत्त के पास जाओ और उन्हें इन दरारों के विषय में बताओ और उनसे कहना मैं कुछ ही दिनों में स्वयं इस मटके को लेकर उनके पास पहुंच जाऊंगा। जल्दी जाओ। दोनों चेले पलखनाथ की बात मानकर तुरंत देवदत्त की तलाश में निकल गए। अब आश्रम में पलखनाथ और वो दरारों वाला मटका अकेले रह गए थे। देवदत्त, कभी नहीं। इस मटके की महाशक्ति सिर्फ मेरी है। एक बार ये दरारें ठीक करने का तरीका ढूंढ लूं, फिर पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। लेकिन पलखनाथ का ये वहम ज्यादा देर तक नहीं टिका। जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ और पलखनाथ गहरी नींद में था, मटके के भीतर से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी, चटकने की आवाजें बढ़ने लगी और देखते ही देखते मटके की वो दरारें और चौड़ी होने लगी और फिर मटका पूरी तरह टूट गया। निशी डाक आजाद हो चुकी थी। आजाद होते ही कमरे में एक भयानक काला साया फैला और निशी डाक सीधे पलखनाथ की तरफ झपटी। उसने पलखनाथ को अपना शिकार बनाया। आश्रम पलखनाथ की दर्दनाक चीख से गूंज उठा। उसी रात दोनों चेले ढूंढते हुए गुरुदेव के भाई देवदत्त के पास पहुंचे। उन्होंने हाफते हुए देवदत्त को मटके की उन डरावनी दरारों के बारे में सब सच सच बताना शुरू किया। पूरी बात सुनते ही देवदत्त का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में गहरा खौफ उतर आया। क्या मटके में दरारें आ गई थी? तुम लोगों को पलखनाथ को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत अनर्थ हो गया। पहली बात तो उस लालची को 3 बलि देनी ही नहीं चाहिए थी। मेरे भाई ने अपना बलिदान लोगों के लिए दिया था, लेकिन पलखनाथ खुद के लिए इसे कैद करना चाहता था। वहां देवदत्त बिना एक पल गंवाए चेलों को साथ लेकर उसी रात भयभीत हालत में आश्रम की ओर भागा। देवदत्त और उसके चेले माधव और बेल सिंह जब भागते हुए आश्रम पहुंचे तो कमरे का दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अंदर से ताजी जलने की बदबू आ रही थी। जमीन पर तांत्रिक सामग्रियां बिखरी पड़ी थी और ठीक बीच में पलखनाथ की लाश थी। उसका पूरा शरीर सूख कर काला पड़ चुका था। उसके ठीक पास वो मिट्टी का मटका हजारों टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। इसके लालच ने ही इसकी जान ले ली। निशी डाक आजाद हो चुकी है और उसने सबसे पहले इसी को अपना शिकार बनाया। अब वो जिस भी गांव से अपना बदला लेने के लिए गई होगी, वहां शामत आ गई होगी। गुरुदेव, तो फिर देर किस बात की? चलिए तुरंत गांव चलते हैं और उसे फिर से किसी मटके या ताबीज में कैद कर लेते हैं। नहीं, अब वो किसी मटके, बोतल या ताबीज में कैद नहीं हो सकती। पलखनाथ ने अपने लालच में 3 बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ाई थी। उन बलियों की वजह से ही निशी डाक को अब इतनी असीमित ताकत मिल चुकी है कि उसे दोबारा किसी वस्तु में बांधना नामुमकिन है। हमें तुरंत चंदनपुर पहुंचना होगा। जब देवदत्त अपने चेलों के साथ भागते हुए चंदनपुर गांव पहुंचा तो वहां हर तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल था। निशी डाक वहां पहुंचकर एक ही रात में 10-10, 20-20 लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। पूरा गांव लाशों का ढेर बनता जा रहा था। गांव वाले देवदत्त को देखते ही रोते बिलखते हुए उसके पैरों में गिर गए। बाबा, हमें बचा लीजिए। उस पापी पलखनाथ के लालच की सजा आज हमारा पूरा गांव भुगत रहा है।
वो डायन हमारे बच्चों और औरतों को घरों से खींच कर मार रही है। कोई उपाय निकालिए बाबा, वरना कल सुबह तक इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। शांत हो जाओ सरपंच, इस बला की ताकत अवाम तंत्र मंत्र से बहुत ऊपर निकल चुकी है। तुम सब अपने अपने घरों में जाओ। मुझे आज रात एक आखिरी रास्ता खोजने के लिए शमशान जाना होगा। उसी रात देवदत्त अकेला शमशान पहुंचा। उसने जमीन पर चिता की राख से एक सुरक्षा घेरा बनाया, धूनी जलाई और अपनी तांत्रिक विद्या से शमशान के एक प्रेत का आवाहन किया। धूनी के धुएं से एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। देवदत्त ने हाथ जोड़कर उससे निशिडाक को रोकने का उपाय पूछा। तभी धुएं के बीच से प्रेत की भयानक और गूंजती आवाज आई। देवदत्त, उस डाकनी को अब कोई इंसान किसी वस्तु में कैद नहीं कर सकता। उसे रोकने की अब सिर्फ एक ही विधि बची है। उसे एक पूरे गांव की सीमा के भीतर हमेशा के लिए बांधना होगा। तुम्हें 3 दिनों तक उस गांव की सीमा पर बैठकर विशेष तांत्रिक विधि करनी होगी, जिससे वो सीमा सील हो जाए। लेकिन याद रखना, इन 3 दिनों के दौरान वो डाकनी उस गांव की सीमा से एक कदम भी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारा चक्रव्यूह टूट जाएगा और वो पूरी दुनिया को शमशान बना देगी। प्रेत के गायब होते ही देवदत्त तेजी से शमशान से बाहर आया, जहां उसके दोनों चेले खौफ से कांपते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव, क्या शमशान के पहरेदार ने कोई रास्ता बताया? क्या हम चंदनपुर को बचा पाएंगे? रास्ता तो मिला है बेल सिंह, लेकिन बहुत कठिन है। प्रेत के मुताबिक उस डाकिनी को 3 दिनों तक तांत्रिक विधि से पूरे गांव की सीमा के भीतर कैद रखना होगा। अगर इन 3 दिनों में वो बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव, ऐसा कौन सा गांव होगा जहां हम उसे रोक सकते हैं? क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? क्या तुम लोगों को मेरे भाई की कोई विद्या या वस्तु के बारे में पता है जो हमें मददगार साबित हो सकती है? आश्रम से ये पोटली मिली थी। कुछ समय पहले हापुड़ गांव का वो अमीर सेठ मणिलाल हमारे गुरुजी के पास रोता बिलखता आया था। उसने गुरुजी को बताया था कि उसके गांव में एक प्रेतनी का साया मंडरा रहा है और उसी ने ये मिट्टी दी थी। बेल सिंह ने अपनी पोटली से साधारण मिट्टी की थैली निकालकर देवदत्त के हाथ में थमा दी। देवदत्त ने वहीं जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और मिट्टी थामकर अपना पूरा ध्यान जागृत किया। अगले ही पल उसने एक झटके में आंखें खोली, जिनमें अब भारी गुस्सा था। क्या देखा गुरुदेव? सच बहुत घिनौना है माधव। निशिडाक का असली क्रोध चंदनपुर के इन मासूमों से है ही नहीं। उसकी आत्मा तो हापुड़ के उसी सेठ मणिलाल और उन दरिंदों के खून की प्यासी है जिन्होंने उसके साथ घोर क्रूरता की थी। हापुड़ के लोगों ने क्या किया था गुरुदेव? हापुड़ में एक बेबस कोढ़ से पीड़ित बूढ़ी औरत भीख मांगती थी। इसी सेठ मणिलाल और वहां के गांव वालों ने मिलकर उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने उसे पत्थरों से मारा, लहूलुहान किया और गांव के बाहर भूख प्यास से तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। वो पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पती रही, पर किसी का दिल नहीं पिघला। उसी तड़प और नफरत ने निशिडाक को जन्म दिया है। और जब मणिलाल को अपनी मौत सामने दिखी तो वो खुद को बचाने के लिए ये मिट्टी लेकर मेरे भाई के पास भागा था। ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ था गुरुदेव, पर अब हम क्या करें? पाप का हिसाब हमेशा उसी जमीन पर होता है जहां उसकी जड़ें होती हैं। जब उसका जन्म हापुड़ की मिट्टी से हुआ है और उसके असली गुनहगार वहां जिंदा है, तो हम उसे चंदनपुर में क्यों बांधे? हम उसे उसी के ठिकाने पर भेजेंगे। अब इस पाप का अंत उसी हापुड़ की धरती पर होगा। देवदत्त तेजी से चंदनपुर के उसी खुले मैदान की तरफ बढ़ा, जहां हवाओं में निशिडाक के तैरने की सरसराहट महसूस हो रही थी। मैदान के बीचों बीच पहुंचकर
देवदत्त ने जमीन पर चिता की राख फेंकी और एक तीखी आवाज में मंत्र का उच्चारण किया। उसके दोनों चेले बेल सिंह और माधव पीछे झाड़ियों में छुपकर खौफ से कांप रहे थे। देवदत्त के मंत्र पढ़ते ही आसमान से काली हवा का एक भयानक बवंडर सीधे मैदान में उतरा। उस धुएं और धूल के बीच से निशिडाक का वो विशाल, डरावना और बिना चेहरे वाला साया प्रकट हुआ। उसकी लाल दहकती आंखें सीधे देवदत्त को घूर रही थी। मैदान का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। देवदत्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ रोकने की? तू भी उन्हीं की तरह मरेगा। ओह निशिडाक, रुक। तू एक तांत्रिक को क्या मारेगी? पहले अपनी आंखें खोल और देख कि तू क्या कर रही है। क्यों इन चंदनपुर के मासूमों का खून बहाकर अपनी ताकत जाया कर रही है? इन बेगुनाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे खून चाहिए, सबका खून चाहिए। अरे जिनके खून की तू सच में प्यासी है, जिन पापियों ने तुझे पत्थरों से मारा था, जिन्होंने तुझे भूखा प्यासा उस बावड़ी में तड़पाया था, वो हाफूड़ के लोग, वो सेठ मणिलाल और उसके साथी तो इस वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गांव से भाग रहे हैं। निशिडाक का साया ये सुनते ही हवा में एकदम ठहर गया। उसकी लाल आंखों में गुस्सा और भी भड़क उठा। हाँ, तू यहाँ चंदनपुर के इन निर्दोषों को मारने में समय बर्बाद कर रही है और उधर तेरे असली गुनहगार कुछ ही घंटों में इस इलाके की सीमा पार करके हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अगर वो आज रात भाग गए तो तेरा प्रतिशोध हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। मणिलाल, हापुड़ के दरिंदों, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। मैं आ रही हूँ। मैं आज रात पूरे हापुड़ का सर्वनाश कर दूंगी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलते ही निशिडाक का वो काली हवा का बवंडर बिजली की रफ्तार से हापुड़ गांव की दिशा में उड़ गया। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। देवदत्त का पहला और सबसे बड़ा दांव कामयाब हो चुका था। उसने अपनी सूझबूझ से चंदनपुर के मासूमों के सिर से मौत का साया हटाकर उसे उसके सही ठिकाने पर मोड़ दिया था। दूसरी तरफ हापुड़ गांव में कोहराम मचा हुआ था। सेठ मणिलाल और गांव वालों को भनक लग चुकी थी कि तांत्रिक का मटका टूटने से वो बला आजाद हो चुकी है। वे जानते थे कि निशिडाक उन्हें नहीं छोड़ेगी। खौफ के मारे पूरा गांव कांप रहा था। लोग आधी रात को ही बैलगाड़ियों और गाड़ियों में अपना कीमती सामान और परिवार लादकर गांव से भागने की हड़बड़ी में थे। मुख्य रास्ते पर मशालों की रोशनी के बीच चीख पुकार मची थी और गाड़ियां तैयार की जा रही थी। हे जल्दी करो, सारा कीमती सामान गाड़ी में रखो। वो चुड़ैल चंदनपुर से यहाँ आती ही होगी। रात ढलने से पहले अगर हम इस गांव की सीमा से बाहर नहीं निकले तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। भागो यहाँ से, जल्दी करो। लेकिन हापुड़ वालों की बदकिस्मती उनके सामने थी। वे गांव की सीमा तक पहुंचते उससे पहले ही आसमान में काले बादल घेर आए। निशिडाक आंधी की रफ्तार से आ पहुंची थी। 3 बलियों के खून ने उसे बेहद शातिर और बुद्धिमान बना दिया था। उसने देखा कि पूरा गांव एक साथ भागने की फिराक में है। खुले मैदान में हमला करने पर लोग अलग अलग दिशाओं में बिखरकर सीमा पार कर जाते, इसलिए उसने सामने आने की बजाय एक शातिर चाल चली। वो रास्ते में खड़े होने के बजाय गांव के घने पेड़ों, सूने खंडहरों और छतों के अंधेरे में छुप गई और पूरे गांव पर अपनी खौफनाक नजर टिका दी। मुख्य रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। लोग चिल्ला रहे थे। तभी रामू की गाड़ी सबसे आगे निकलकर गांव की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ी, जिसमें उसकी पत्नी और माँ बैठी थी। चलो तेज चलो, बस गांव का ये मुख्य फाटक पार हो जाए, फिर वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अचानक हवा का एक बर्फीला और तेज झोंका आया। मशालें बुझने लगी। बैलों के कदमों की आवाज थम गई और चारों
तरफ सन्नाटा छा गया। उसी खामोशी के बीच अचानक रामू के पक्के दोस्त श्याम की घबराई हुई आवाज गूंजी। अरे रामू भाई, अरे रुको रुको, आगे मत जाओ। उस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? आगे तो पूरा रास्ता बंद है, इस तरफ वाले रास्ते से चलो। अपने जिगरी दोस्त की आवाज सुनते ही रामू ने बिना एक पल भी सोचे चौंक कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। श्याम भाई कहाँ? रामू का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि गाड़ी के ठीक पीछे झाड़ियों के घने अंधेरे से दो लंबे अजीब से सूखे और काले हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकले। वे हाथ रामू की गर्दन को जकड़ते हुए उसे हवा में घसीटकर सीधे अंधेरे खंडहर के भीतर ले गए। रामू के अचानक गायब होते ही उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ गाड़ी पर खौफ के मारे फूट फूट कर रोने लगे। नहीं, कोई बचाओ, उन्हें छोड़ दो, बचाओ। निशिडाक ने सीमा पर ऐसा खौफनाक पहरा बैठाया कि जो भी गाड़ी बॉर्डर पार करने की कोशिश करती, हवा में उनके किसी जिंदा दोस्त या पड़ोस की आवाज गूंज उठती। लोग भ्रम में जैसे ही पीछे मुड़ते, वो पलक झपकते ही उन्हें उठा ले जाती और पीछे उनका परिवार रोता बिलखता रह जाता। पीछे आ रहे लोगों ने जब रामू के परिवार का ये हाल देखा तो वे गाड़ियों से कूदने लगे और पूरे रास्ते पर अफरा तफरी मच गई। भागो, पीछे भागो, बाहर जाने का रास्ता बंद है, वो आवाजें बदलकर सबको मार रही है। हापुड़ के लोगों में ऐसा खौफ बैठ चुका था कि अब गांव की सीमा से बाहर पैर रखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लोग सामान और गाड़ियां रास्ते पर ही लावारिस छोड़कर वापस अपने अपने घरों में दुबक गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। वे अपने ही घरों में अपनी मौत के साथ कैद हो चुके थे। हापुड़ के लोग अब अपनी ही मौत के साथ गांव के भीतर कैद हो चुके थे और यही देवदत्त का असली चक्रव्यूह था। जैसे ही देवदत्त अपने चेलों के साथ हापुड़ की सीमा पर पहुंचे और देखा कि लोग घरों में दुबक चुके हैं और निशिडाक अंदर ही है, वो समझ गया कि शिकार पिंजरे में आ चुका है। उसने बिना एक पल गंवाए हापुड़ के बॉर्डर को चारों तरफ से घेर लिया। यही मौका है। निशिडाक उन्हें रोकने के लिए खुद अंदर छिपी है। जब तक वो व्यस्त है, हमें बाहर से पूरा गांव सील करना होगा। अगर हम 3 दिन रात उसे इस बॉर्डर के अंदर रोक पाए तो प्रेत के कहे अनुसार वो हमेशा के लिए इसी दायरे में लॉक हो जाएगी। पूरी ताकत लगा दो। खेल शुरू हो चुका था। अंदर बंद कमरों से चीखें और सेठ मणिलाल के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। निशिडाक चुन चुन कर अपराधियों को मौत के घाट उतार रही थी और बाहर बॉर्डर पर देवदत्त पसीने से लथपथ बिना सोए खाए लगातार महाबली का मंत्र पढ़ रहा था। 2 दिन और 2 रातें इसी खौफ में गुजर गई। हापुड़ का आधा हिस्सा उजड़ चुका था। चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून था। लेकिन तीसरी और आखिरी रात को पासा पलट गया। 3 बलियों की खून पीकर आजाद हुई निशिडाक की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी ताकत ब्रह्मांड के तांत्रिक नियमों को चुनौती देने लगी थी। आधी रात के वक्त जब देवदत्त अपनी विधि के आखिरी चरण में था, अचानक हापुड़ की जमीन बुरी तरह हिलने लगी। देवदत्त के सामने रखी तांत्रिक सामग्रियां और मटका अचानक चटकने लगा। सीमा पर बांधे गए काले धागे एक एक करके टूटने लगे। गुरुदेव, मंत्र टूट रहा है। सीमा की कीलें जमीन से बाहर निकल रही हैं। वो हमारे वश में नहीं आ रही। नहीं, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। एक जोरदार धमाके के साथ देवदत्त का वो तांत्रिक चक्रव्यूह टूट गया। सामने रखी सामग्रियां बिखर गईं और देवदत्त दूर जाकर पत्थरों पर गिरा। उसकी सारी आशाएं टूट चुकी थी। तंत्र मंत्र की विद्या निशिडाक की असीमित शक्ति के आगे घुटने टेक चुकी थी। देवदत्त समझ गया कि अब शक्ति या तंत्र से इस बला को रोकना नामुमकिन है। अपनी हार स्वीकार करने के बाद देवदत्त ने एक आखिरी निर्णय लिया। वो उठा
और सीधे हापुड़ गांव की उस खौफनाक सीमा के भीतर निशिडाक के सामने जाकर खड़ा हो गया। देवदत्त, तेरा तंत्र विफल हो गया। तूने मुझे इस सीमा में बांधने की कोशिश की, अब तू भी नहीं बचेगा। मैं इस पूरे इलाके को शमशान बना दूंगी। मार दे मुझे मार देने से अगर तेरी आत्मा को शांति मिलती है तो मेरा खून भी बहा दे, लेकिन एक बार आंखें खोलकर इस हापुड़ गांव की दिशा देख। जिन लोगों ने तेरे साथ पाप किया था, सेठ मणिलाल और उसके साथी, वे सब अपनी करनी की सजा पा चुके हैं। तेरी चिता की आग जिन लोगों के खून से बुझनी थी वो बुझ चुकी है। तेरा प्रतिशोध पूरा हो चुका है। नहीं, अभी और खून चाहिए। मुझे तड़पाया गया था, मुझे भूखा मारा गया था। मैं जानता हूं माँ, तेरे साथ जो हुआ वो इंसानियत पर कलंक था, लेकिन आज तू क्या कर रही है? जिन बच्चों के माता पिता को तूने मार डाला, कल वे भी अनाथ होकर दर दर भटकेंगे, दुत्कारे जाएंगे और नफरत का शिकार होकर दम तोड़ देंगे। वे भी कल मसान बन जाएंगे। मुझे बता माँ, तुझ में और हापुड़ के उन दरिंदों में क्या फर्क रह जाएगा? क्या तू भी वही बनना चाहती है जिन्होंने तेरी जान ली थी? देवदत्त के इन शब्दों में कोई तांत्रिक मंत्र नहीं था, लेकिन इसमें एक इंसान का सच्चा दर्द और ममता थी। मां शब्द सुनते ही और उन अनाथ बच्चों की कल्पना करते ही निशिडाक का वो खौफनाक और विशाल साया अचानक हवा में ठहर गया। निशिडाक की आंखों की लाल रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसकी भयानक आवाज अब एक बूढ़ी, थकी हुई और रोती हुई औरत की आवाज में बदलने लगी। मैं दरिंदा नहीं बनना चाहती, मैं बस अपना दर्द मिटाना चाहती थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो बस 2 वक्त की रोटी मांगती थी। उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा, मेरे जख्मों पर हंसे, इंसान तक नहीं समझा। मैं पानी की एक बूंद के लिए तड़पती रही, पर किसी को दया नहीं आई। मेरे अंदर का वही दर्द नफरत बन गया। देवदत्त, मैं बस चाहती थी कि कोई समझे कि मैंने कितना सहा था, कितना सहा था। तेरा दर्द मिट चुका है माँ, अब इन मासूमों को बख्श दे। इस दुनिया की नफरत को यहीं छोड़ दे और अपनी आत्मा को शांति दे। धीरे धीरे निशिडाक का वो भयानक क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। आज तूने मुझे माँ कहकर पुकारा है देवदत्त, और एक माँ कभी किसी गोद को सूना नहीं करती। जा, मैं तुझे वचन देती हूँ, आज के बाद मेरी वजह से इस धरती पर किसी भी निर्दोष का खून नहीं बहेगा। किसी भी मासूम को मेरी वजह से रोना नहीं पड़ेगा। मेरा न्याय पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ इन घने जंगलों के अंधेरों और मसान के उस सन्नाटे में जहां से मुझे कभी वापस नहीं आना। वचन देते ही निशिडाक का वो भयानक काला साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और हवा में हमेशा के लिए विलीन हो गया। हापुड़ गांव का आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। देवदत्त जमीन पर गिर गया और एक गहरी और सुकून की सांस लेते हुए मुस्कुराने लगा। शांति, शांति माँ, तेरी आत्मा को शांति मिले। उस रात के बाद फिर कभी किसी ने निशिडाक की वो खौफनाक आवाज नहीं सुनी। हापुड़ और चंदनपुर के बचे हुए लोगों ने आज बरसों बाद चैन की सांस ली थी।